Keep ये the लो country भाई, इसको clean. देख लो। क्या बात। साफ सफाई का कैंपेन हो रहा है ना। मीकल, एहतशाम और मिनाहिम ने बढ़ती हुई आलूदगी को देखते हुए किया फैसला अपने शहर की सफाई करने का। पहुंचाना चाहते हैं इस पैगाम को वो गली गली, और सोचा इसके लिए एक जबरदस्त आइडिया, इस सफाई की मुहिम को सब तक पहुंचाने का। चलो गाइस जल्दी करो, भी बहुत सारा काम बाकी है। अरे क्या हो गया, काम ही तो है, हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, ये देखो मैंने कुछ नए प्रिंट्स निकाले हैं, ये देख लो। यार मिनाहिम, मैं अभी बहुत बिजी हूँ यार, बाद में देख लूंगी मैं। इधर तो टैलेंट की किसी को कोई कदर ही नहीं है। एहतशाम यार तू देख यार। यार अभी नहीं दिखा यार, मेरी कल स्पीच है और मुझे भी पढ़ना है। जाओ फिर, मैं नहीं कर रहा, करवा लेना किसी और से काम। अरे यार तू तो गुस्सा ही हो गया यार, ला दिखा मुझे। वो पढ़े में देखो। यार है तो अच्छे। अच्छा गाइस, बाकी सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि हम लोगों को कैसे बता सकते हैं कि हम अपने शहर की साफ सफाई को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं। हाँ मिनाहिम, ताकि वो भी हमारी मदद कर सकें। यार वैसे स्कूल के अंदर तो पोस्टर्स लग गए हैं, लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था कि हम 3 लोग किस तरह इतने ज्यादा लोगों को रीच आउट करेंगे। पड़ गए ना मुश्किल में। तो है तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन? जी हाँ है। तो बताओ ना। अब मैं क्यों बताऊं? अच्छा नाराज नहीं हो, बता दो। चलो देखो फिर, ये है हमारा सोल्यूशन। ओ, सोशल मीडिया। फेसबुक के थ्रू हम अपनी बात किसी को भी पहुंचा सकते हैं, चाहे वो जितनी भी दूर हो। और वैसे भी इस पे मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। तो ठीक है, तुम ऐसा करो ना, अपने फेसबुक अकाउंट से हमारे मुहिम से रिलेटेड पोस्ट डाल दो। हाँ ये तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है वीडियोस डालना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वैसे भी लोग फेसबुक पे वीडियोस देखना ज्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, अगर मैं वीडियो के अंदर सबटाइटल डालूं तो? क्योंकि जो लोग उर्दू नहीं समझ सकते वो भी हमारे मैसेज को समझ सकेंगे। भाई तुम किन ख्यालों में खो गए हो? अरे यार मैं सोच रहा था कि हमारे पास तो बहुत से तरीके हैं ना अपनी बात एक दूसरे को बताने के लिए। सबसे बड़ी चीज हमारे पास सोशल मीडिया है यार। तो मैं ये सोच रहा था कि पुराने जमाने में लोग ये सब कैसे करते होंगे, वो कैसे अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते होंगे। उस जमाने में थोड़ी होती थे कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी। उस जमाने में लोग खतों के जरिए एक दूसरे को अपना पैगाम पहुंचाते थे, और गाड़ियां ना होने की वजह से ये खत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक लंबा अरसा लग जाता था, और कभी कभी तो पहुंचते भी नहीं थे। जाहिर सी बात है वो रास्ते में रह जाते होंगे। यार बात तो तुम दोनों सही कर, लेकिन उस जमाने में कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। यहाँ तक कि इमरजेंसी या कोई खबर भी पहुंचानी होती थी तो महीनों लग जाते थे, और यहाँ तक कि कैंपेन्स भी इसी तरह चलती थी। और हाँ, मैंने तो सुना है कि पुराने जमाने में जंग का ऐलान भी इसी तरह किया जाता था। आइडिया, क्यों ना हम अपनी बाकी की कैंपेन लाइब्रेरी जाके करें। एक तो फायदा ये कि वहाँ पे हमें एडवर्टाइजिंग की और मार्केटिंग की बुक्स मिल जाएगी, जिससे हमें हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी मेरा भी काम खत्म हो गया, तो क्यों ना हम चलते हैं फिर। तो फिर वहीं पर चलते हैं। चलो फिर, लेट्स गो। सर आप तो जानते ही हैं कि हमारे शहर में कितनी गंदगी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल हाँ, और इसकी वजह से कितनी बीमारियां भी फैल रही हैं। तो हम तीनों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने शहर की सफाई को लेकर एक मुहिम चलाएं। वाह क्या बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में ये फैसला किया कि अपने शहर को साफ करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी तो बताएं, अब तक क्या क्या हो चुका है? सर वैसे अभी तक तो हमने कुछ बैनर्स, न्यू डिजाइन और वीडियोस बनाई हैं। वाह। वीडियोस भी सबटाइटल्स के साथ, ताकि लोगों की मदद हो सके। सर हम चाहते हैं कि ये हमारी वीडियोस, डिजाइन ये सब इंस्टाग्राम, फेसबुक और अलग सोशल साइट्स पर डल सके, ताकि सिर्फ हमारे शहर के लोग नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सफाई की मुहिम के बारे में जान सकें। देखो मुझे बहुत खुशी होती है बच्चों, जब तुम ऐसा कोई कदम उठाते हो, और इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारी ये सोच तो बहुत कमाल है। थैंक यू सर। वैसे मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर हम आपसे ये मदद चाहते हैं कि आप हमें कोई ऐसी बुक दें जिसमें हम अपनी मुहिम के हवाले से कुछ सीख सकें, और ये भी कि हम अपना पैगाम दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं। देखो, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी मुहिम चलाई, और उनकी हम कहानियां भी बहुत जगहों पे पाते हैं, और इस जी सर। लाइब्रेरी में तो बहुत सारी किताबें हैं। बिल्कुल। लेकिन
क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन कौन सी थी? दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन, इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। अच्छा, एक मिनट रुके। ये कौन सी कैंपेन है? और नाम में कभी इसके बारे में कुछ पढ़ा है ना सुना है। आगे। इसमें मिलेंगे हमें किस्से दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम के। और वाह, ये मेरी पसंदीदा बुक है। याद है मैंने तुम्हें कहा था कि 66 किताबें मिलके एक बड़ी किताब बनती है। जिसे फर्क लोगों ने फर्क जगहों पर। और फर्क हालात में लिखे थे। जी हाँ, ओह। द होली बाइबल। लेकिन सर, बाइबल का हमारी कैंपेन से क्या लेना देना? एहतशाम, मुझे जरा एक बात बताएं। जब आप लॉ, हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में सीखना चाह रहे थे और आपके जहन में काफी सवाल थे, तब आपको पता था कि बाइबल में से हमें उसके जवाब मिलेंगे। ऐसा तो नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। काफी लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन इस बाइबल में हमारी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब होते हैं। बस हमें दिल से उसको पढ़ना चाहिए। तो मैं भी यही कहता हूँ कि ये बुक्स आप पढ़ें और इस पे जरा गौर व फिक्र करें। लेकिन याद है ना कि जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो एहतराम के साथ पढ़ना है, ठीक है? यस सर। और अगर किसी बात की ना समझ आए तो आके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। इंटरेस्टिंग लग रही है, पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन इस दफा मैं पढ़ना शुरू करूंगा। हर दफा तुम दोनों स्टार्ट करते नहीं हैं। भाई, 1 बाय 1 पढ़ लेंगे यार। हाँ, 1 बाय 1 पढ़ लेंगे। गुड आइडिया। तो स्टार्ट करें। करो। तो ये है अमाल की किताब, यानी कि द बुक ऑफ एक्ट्स। इसे लूका ने लिखा है। याद है ना, उसने तीसरी अंजील भी लिखी थी। बिल्कुल ठीक। ऐसा। और लूका तो जीसस के 12 शागिर्दों में से एक था ना, हम्म। और वो सबसे इंटेलिजेंट भी था। और लूका ने अपनी इंजील के अंदर यीशु की जिंदगी के बारे में लिखा था, उनके पैदा होने से लेकर सलीब तक के सफर के बारे में। बिल्कुल एहतिशाम, अमाल की किताब को लूका की अंजील का दूसरा हिस्सा भी माना जाता है। हम्म। तुम्हें पता है, यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों से वादा किया था कि जब वो आसमान पर जाएंगे तो उनके लिए एक मददगार भेजेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब वो आसमान पर गए तो उन्होंने रूहुल कुद्दुस को भेजा ताकि वो उनकी रहनुमाई कर सके। और इसी तरह यीशु मसीह की खुशखबरी दुनिया तक पहुंचा सके। वाह, पूरी दुनिया तक। हाँ, इस किताब में हम यीशु के पैदा होने से जी उठने तक की कहानी तो देखते हैं, और साथ ही साथ एक खास शख्सियत की कहानी देखते हैं, पौलुस रसूल की। ओ, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल होगा ना, क्योंकि दुनिया में तो कितने नेशंस हैं और कितनी लैंग्वेजेस हैं। और एक दूसरे को समझना कितना मुश्किल भी है। लेकिन ये सब उन्होंने होली स्पिरिट की मदद से किया था, क्योंकि जीसस ने होली स्पिरिट को हमारी मदद के लिए भेजा था। बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें पता है ट्रिनिटी का मतलब 3 है? मतलब बाप, बेटा और रूल कुदुस। क्या कुछ बात भी करते बोली हो? जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। भाई खुदा डिवाइन है। लेकिन छोड़ो, अभी तो टाइम निकल जाएगा। वैसे होली स्पिरिट के बाद फिर क्या हुआ? फिर आती है साउल की कहानी। साउल यीशु के मानने वालों के बहुत खिलाफ था, और यीशु की टीचिंग्स के भी बहुत खिलाफ था। आहिस्ता। जो जो यीशु को मानते थे वो उनको सख्त से सख्त सजा देता था। एक दिन सरदार काहिन ने साउल को हुक्म दिया कि वो दमिश्क के शहर जाए और वहां जितने भी यीशु के मानने वाले हैं उन सबको कैद में डाल के ले आए। और फिर आसमान से एक तेज रोशनी आई और वो जमीन पर गिर गया। ओ गॉड। और तुम्हें पता है, उस रोशनी में से एक आवाज भी आई। वो क्या? साउल ने पूछा कि ए खुदा, तू कौन है? और फिर आवाज आई कि ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उठ और शहर में वापस जा। जो तुझे करना होगा तुझे बता दिया जाएगा। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। साउल 3 दिन तक अंधा हो गया था। ओह, 3 दिन तक अंधा हो गया था। और तब खुदा ने हनन्याह को भेजा था। हनन्याह ने जाकर साउल की आंखों पर दुआ की थी, और तब साउल ने शिफा पा ली। वाह। और खुदा ने साउल का नाम भी चेंज किया था। तुम्हें पता है क्या नाम था? पलूस पॉलुस रसूल। रसूल। उस दिन पौलुस रसूल ने खुदा की खुशखबरी फैलाने का वादा किया था। लेकिन रूल कुद्स की मदद से शागिर्दों ने और पौलुस रसूल ने खुदा उनकी खुशखबरी फैलानी शुरू की थी, और इसी तरह बहुत सारे लोग यीशु पर ईमान लाए थे, और यूं ही खुदा का खानदान बढ़ता गया था। और इसी तरह
कलीसिया बनी, यानी कि द फर्स्ट चर्च, प्रॉफिट्स के इबादत गाह। और ये हैकल सबसे डिफरेंट थी क्योंकि यहाँ पे सब अलाउड थे। यूनानी, वाओ। यहूदी, बीमार, वसूल लेने वाले, जो भी खुदा को मानते थे ना, सब आ सकते थे इसमें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और जैसे जैसे ईमानदार बढ़ते गए, कलाम की खुशखबरी भी दूर दूर तक फैलने लगी थी। वाओ। यरूशलेम से यहूदिया, यहूदिया से सामरिया, और सामरिया से दुनिया की इंतहा तक खुदा का खानदान बढ़ता गया था। कितनी अमेजिंग बात है ना। यीशु के फॉलोअर्स ने पूरी दुनिया में खुशखबरी फैला दी। ओह। अब मुझे समझ आई ये किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन थी। ओ भाई, थी नहीं बल्कि अभी भी जारी है। तुम्हें हम्म। याद है ना जीसस ने अपने कलाम में क्या कहा था, कि जिस तरह मुझे बाप ने भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और याद है ना कि हमने यूहन्ना की इंजील में भी ऐसा ही कुछ पढ़ा था। हाँ, कि सब कौमों में जाओ और मेरे बारे में बताओ। सबको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। वाह यार, वैसे देखा जाए तो 12 लोगों से 1200, फिर हजारों में, फिर लाखों में, और यहाँ तक पूरी दुनिया। अब मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम तीनों भी कर सकते हैं अपनी कैंपेन रन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक कहा। और अच्छे काम में तो खुदा भी हमारी मदद करता है। लेकिन तुम लोग को जीसस के वो शागिर्द याद है, पीटर, जिन्होंने एक रोमी सिपाही का कान भी काटा था। जिसने हाँ। यीशु का 3 दफा इनकार किया था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उसी पीटर ने जीसस को उठाए जाने के बाद बाइबल का सबसे पहला और फेमस सरमन दिया था, हम्म। जिसमें 3000 लोगों ने जीसस को कबूल किया था। 3000 लोग? बिल्कुल ठीक कहा। इतने तो मेरे अगर फेसबुक पे फ्रेंड्स हों तो हमारी कैंपेन बहुत अच्छे से चल जाए। आई होप कि मैं भी उधर होता। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये सब उन्होंने होली स्पिरिट की मदद से किया था। और तुम्हें पता है जीसस की तरह शागिर्दों ने भी बहुत से मौजे किए और लोगों को शिफा दी। वाह भाई, इसे कहते हैं ना टीम वर्क। टीम वर्क मेक्स ड्रीम ड्रीम वर्क। वर्क। बिल्कुल। आज और अकेले हैं इसी, हम, फिर फिर भी भी। सर, अरे खैर, इसी के साथ ये थी हमारी बुक ऑफ फैक्ट्स, यानी कि इमाल की किताब। इमाल की किताब को रसूलों के इमाल भी कहा जाता है। आज के सेशन में मैंने सीखा कि अगर हम ठान लें कि हमें क्या करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि उन 12 शागिर्दों ने सोचा कि हम पूरी दुनिया में खुशखबरी फैलाएंगे, और उन्होंने पूरा भी किया उसे। अगर हम लोग भी ये सोच लेना और ठान लें कि हमने अपनी कैंपेन अच्छी और ज़्यादा लोगों में तक पहुंचानी है अपनी बात, तो हम भी कर सकते हैं ये काम। बिल्कुल ठीक। और मैंने तो ये भी सीखा कि चाहे हमारी मदद के लिए कोई आए या ना आए, लेकिन खुदा हमारे साथ हमेशा रहता है और होली स्पिरिट तो हमारे अंदर बसता है। वैसे मैंने भी इन कैंपेन्स के लिए जो वीडियो बनाई थी ना, वो पूरी हो गई है, वो भी सब टाइटल्स के साथ। अब वाह। तो लोगों की हेल्प भी होगी। वैसे यार, मैं सर अरुण को ना उनकी बुक्स वापस करके आता हूँ। हाँ, जल्दी बुक्स दे आओ, फिर हमने काम भी शुरू करना है अपना आगे। और मेरी तरफ से भी सरवण को थैंक यू कहना। और हाँ, मेरी ओके। तरफ से भी थैंक यू बोल देना। ओके। बहुत काम करने का है अभी। थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग बुक। तो कैसा लगा आपको दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन के बारे में पढ़ के? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली सर, मैं और मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हम अपनी कैंपेन किस तरह रन करेंगे। बट सर, आपकी बुक पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो खुदा आपके साथ होता है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें बाइबल में हर सवाल का जवाब मिलता है, बस हमें उसको दिल से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, मैं जा सकता हूँ? एक्चुअली मुझे और भी कैंपेन की तैयारी करनी है। हाँ, आप जा सकते हैं और बेस्ट ऑफ लक आपकी कैंपेन के लिए। थैंक यू सर। ओके। बाय बाय। अब तो सर अरुण की फेवरेट बुक ना मेरी फेवरेट बुक हो और गई है। मेरी भी फेवरेट बुक बन गई है। और फिलहाल तो अभी भूख लगी है। अरे बस करो भाई, ऐसा करो जल्दी से काम खत्म करते हैं और आज हम पिज्जा खाने चलते हैं। और ओह। बिल्स मैं पे कर दूंगी, लेकिन काम करोगे ना मेरे साथ? हाँ, करा देंगे। एहतशाम, आप लोगों ने बैनर्स लेने भी जाना है ना? हाँ मिनायम, मैंने बैनर्स देने जाना है। तो मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे डिजाइनर हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, बाय चलो। सर। चलेंगे। ओके सर। ओके सर।